नारायण 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 करते हुए नारद बाबा जब महाराज व्यास भगवान की गुफा पर बद्रीनाथ धाम में पहुंचे तो व्यास जी बड़े मुख मलिनता लेकर के बैठे हुए हैं। अब विचारणीय बात यह है कि जिन व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना भागवत जी के पुराणों से पहले उन्होंने लिख दिए थे, महाभारत की रचना भी व्यास जी ने कर दी थी और महाभारत के अंतर्गत उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को भी लिख दिया था, लेकिन फिर भी मन अशांत है। ध्यान देना। नारद जी ने प्रणाम किया व्यास जी को, बोले कि व्यास बाबा प्रणाम। बोले कि आओ नारद जी, आपका आगमन हुआ, ये मेरे अहोभाग्य है। आहा, ये हमारी संस्कृति है महाराज। अगर हमारे दरवाजे पर कोई भी आवे ना तो सबसे पहले महाराज हमको रामा कृष्णा करने के बाद में और महाराज मीठी वाणी और ठंडा पानी प्रत्येक घर में मिलता है। ये हमारी संस्कृति है। आओ बैठो, पानी पियो। कोई बात नहीं है, हमारे घर पर महाराज दूध नहीं है कि महाराज ज्यादा कुछ और खर्च करने को लिए नहीं है, लेकिन पानी तो जरूर महाराज हर घर में मिलेगा और मीठी वाणी प्रेम से महाराज हम बोले। ये हमारी संस्कृति सिखाती है। ऐसा नहीं कि महाराज हमारे यहाँ कोई आया और हम मुंह फेर करके बस बैठ गए। आदर किया, सम्मान किया। नारद बाबा आप पधारे हो, ये मेरे अहोभाग्य हैं, बैठिए ना। नारद जी कहने लगे व्यास जी मैं बैठूंगा तो सही, लेकिन तुम्हारे मुख पर यह मलिनता कैसे है? तुम दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो? क्या करूं महाराज, मैंने इन पुराणों की रचना की है, लेकिन फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं है। अरे राम राम राम, मैं तुमको आज ऐसे पुराण का उद्बोधन दूंगा, बताऊंगा, श्रवण कराऊंगा, जिससे तुम्हारे महाराज समस्त मन का जो संताप है वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। और प्रभु प्रेमियों, नारद बाबा कहने लगे, बोले कि जिस प्रकार आज आप दुखी हो ना, आप दुखी इसलिए हो कि जन का कल्याण कैसे हो, इसलिए तो आप पुराण की रचना करना चाह रहे हो। प्रभु प्रेमियों, जिस प्रकार हमारे बाबा ने ये जो आयोजन रखा है अपने लिए नहीं, हम आप सबके लिए हैं। अगर हम इसको समझें तो ये बहुत कुछ है महाराज। क्योंकि महाराज संत अपने लिए जीवन नहीं जीते, संत तो जगत के लिए जीवन जीते हैं। संत यह चाहते हैं कि महाराज ये संसार कैसे सुखी रहे, प्रसन्न रहे, बस इसलिए जीवन जीते हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। तो प्रभु प्रेमियों, नारद बाबा ने कहा, बोले कि जिस प्रकार आज आप जगत कल्याण के लिए परेशान हैं, उसी प्रकार मैं भी एक समय था कि मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए परेशान था। और नारद बाबा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। बाबा हमारे यहां बोले कि संत जन चतुर्मास करने के लिए आते थे, रोज संतों का सत्संग होता था, भगवान की नित्य नई कथाएं होती थी। मेरी मैया दासी, मैं दासी का बेटा था, तो मेरी मैया वहां झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, संतों के प्रवचन सुनती। मैं भी उनके पास में बैठ करके मैया के पास में संतों के यहाँ प्रवचन सुनता था।
लेकिन भगवान की कथा सुनते सुनते महाराज मुझे इतना बोध हो गया कि अब मैं भगवान से कैसे जल्दी से मिलूं, क्योंकि बचपन था ना, चटपटाहट होने लगी कि अब तो जल्दी से जल्दी भगवान से मिलूं मैं। नित्य प्रति महाराज नियम ये कि रोज झाड़ू लग जाए, साफ सफाइयत हो जाए, संतों के आसन लग जाएं और महाराज सभी लोग इधर उधर से इकट्ठे होकर के बैठ जाएं और फिर भगवान की कथा शुरू हो जाए। और उस कथा में महाराज मैं भी सबसे पीछे बैठता था, क्योंकि दासी का जो बेटा था ना, आगे कोई नहीं बैठने देता था, मुझे पीछे ही बिठाते थे, लेकिन मेरा मन भगवान की कथा में रहता था। 4 महीने कब व्यतीत हो गए पता भी नहीं चला महाराज, क्योंकि ये भगवान की कथा होती ही ऐसी है। जो भगवान की कथा प्रसंग का समय होता है प्रभु प्रेमियों, वो समय जल्दी से निकल जाता है। क्योंकि हम जो कहते हैं ना कि वैकुंठ कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है, जहां भागवत भगवान की स्थापना होती है, जहां सत्संग होता है, जहां सत्संग सत्र होते हैं, वही तो वैकुंठ है। ये मैं नहीं कह रहा। जहां प्रभु की कथा होती है प्रभु प्रेमियों, तीरथ सकल तहां चलिया वहीं तीरथ सकल। जहां भगवान की कथा होती है प्रभु प्रेमियों, वहां समस्त तीर्थ आकर के अपना आसन लगा करके बैठ जाते हैं। अब जब तीर्थ आ जाएंगे तो उसमें रहने वाले कहां रह जाएंगे, वो भी तो उस तीर्थ में ही आएंगे ना। तीर्थ सकल तहां चले आवे। तो प्रभु प्रेमियों, हम जो बैठे हुए हैं वैकुंठ में बैठे हुए हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, यही वैकुंठ है। बाकी तो वे संसार का समय है महाराज, इधर उधर की वातावरण और फलाना दिखाना ये वो सब। क्योंकि जो समय प्रभु प्रेमियों भगवान के सत्संग में जाए, भगवत भजन में जाए, वही समय सार्थक है, बाकी तो सब ये झूठा है। तो नारद जी कह रहे हैं इस बात को, सत्संग की महिमा को बताते हुए बोले कि महाराज वो 4 महीने कब